हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। वीएस स्मार्ट स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि समाजशास्त्र के बाद इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद जो फिजिकल एजुकेशन का वीडियो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके क्वेश्चन आप लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 2021 के एग्ज़ाम न्यू पैटर्न पर आधारित 2021 एग्ज़ाम न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने वाला है। इसके आप लोग क्वेश्चन देखने को पाएंगे, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वितरण में किसी संख्या का बार बार आना कहलाता है। किसी वितरण में जब कोई हम वितरण करते हैं तो उसमें कोई जब संख्या बार बार आती है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 3 बार आवृत्ति वितरण में आती है तो उसकी आवृत्ति होगी, तो 3 बार होगी आवृत्ति। वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 50 मोर क्वेश्चन हम इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नतम व उच्चतम सीमाओं के मध्य का मान कहलाता है। निम्नतम व उच्चतम सीमाओं के मध्य का मान कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो सा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गांतर 30 से 34 का मध्य बिंदु है। 30 से 34 का मध्य बिंदु, 30 के बाद क्या आता है? 31, 32, फिर 33, फिर 34। तो इसके बाद मध्य बिंदु 30 यहाँ पे आ गया, है ना। 30 हो गया, 31 हो गया, 32, 33, 34। तो 33, 34 को छोड़ दो, 30, 31 को छोड़ दो, तो बीच में कौन सा आ रहा है? 32। तो 32 इज द राइट आंसर। सीखने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़े थोड़े मैथ के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। किसी आंकड़े में अधिकतम अंक 80 है, यानी उसका जो मैक्सिमम जो अंक है वो क्या है? 80 है, तथा न्यूनतम अंक 30 है। तो इसका प्रसार क्या होगा? तो ये जो है रटाया मत सीखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपसे हो जाए। यहाँ पे मैं बोल दूँ इसका राइट आंसर 55 होगा, तो आप जान तो जाएंगे कि इसका 55 होगा, बस ये कैसे आया वो आपको नहीं पता है। तो ये ऐसे आया है, देखिए, ये होता है फर्स्ट प्लस लास्ट, ये फार्मूला होता है, अपॉन में 2 कर देते हैं, है ना। तो 80 और 30 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 110 आएगा, है ना। 110 को 2 से भाग करोगे तो आंसर आने वाला है 55, ठीक है। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी प्राप्तांकों का प्रसार 50 व वर्ग विस्तार 5 है तो वर्गांतर की संख्या होगी। तो वर्गांतर की संख्या, इसको ऐसा करो, ये फार्मूला होता है, जो 50 है 50 को 5 से भाग दे दो और प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो 50 को 5 से भाग करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10, है ना। और 10 आएगा, फिर उसमें 1 जोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा 11। 11 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आंकड़ों का वर्गीकरण किया गया है। अपवर्जी विधि में, वास्तविक सीमा विधि में, समावेशी विधि में, शुद्ध विधि में। तो इस विधि को हम कहते हैं वास्तविक सीमा विधि। क्या बोलते हैं? वास्तविक सीमा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्गांतर को पूर्ण करो, यानी 30 से 35 हुआ है, फिर 29.50 से 34.50, यानी 34.5, 29.5, यानी यहाँ पे 5 का गैपिंग, यहाँ भी 5 का गैपिंग हो रहा है। तो यहाँ भी जाहिर सी बात है, उस जो संख्याएं होंगी उसमें 5 का गैपिंग होगा, है ना। और एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पे जैसे 30 है, फिर 29.5 है, अब क्या आएगा? यानी हाफ हाफ कम हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो संख्या आने वाली है 29 आने वाली है, और 29 में 5 जोड़ दोगे तो नेक्स्ट क्या आएगा? 9, 5, 14, 34 आएगा। यानी 34, 29 और 34 इज द राइट आंसर, यानी 100 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये समझने की कोशिश कीजिए, जो फिजिकल एजुकेशन है इसमें आपको मैथ के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको लेकर के आया हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आवर्त वितरण से प्राप्तांकों के दिए गए वर्गांतर या प्रसार में पड़ने वाली घटनाओं की संख्या का बोध होता है। यह परिभाषा दी गई है, तो किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो परिभाषा दी गई है ये चैपलिन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? चैपलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिक्षा लब्धि का सूत्र है। शिक्षा लब्धि का जो सूत्र है वो है ज्ञान आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, है ना। प्रतिशत में निकालना है तो 100% से परसेंट भी लगा देंगे, ठीक है। तो ब ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपलब्धि लब्धि यानी अचीवमेंट क्वोशेंट का सूत्र है। तो अचीवमेंट क्वोशेंट का जो सूत्र है वो है उपलब्धि लब्धि ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100%। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने माप होते हैं? तो केंद्रीय जो प्रवृत्ति है उसके 3 माप होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति होती है उसके कितने माप होते हैं? 3 माप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रवर्ती माप का सबसे विश्वसनीय व स्थायी उपयोगी माप है। स्थायी व उपयोगी माप है 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। मध्यांक, मध्यमान, बहुलांक, प्रयुक्त सभी। तो विश्वसनीय माप कौन सा है? सबसे विश्वसनीय माप, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन इज द राइट मध्यांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन किसका है? समस्त अंकों के योगफल को इन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे मध्यमान कहा जाता है। यह जो है किसने कहा था? तो यह जो है कहा था गैरिट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उपलब्ध लब्ध अचीवमेंट क्वोशेंट का सूत्र। ये तो अभी हम आपको बता ही चुके हैं। वास्तविक बटे ज्ञान आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100% में है तो परसेंट लगा लेंगे, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तो 3 माप होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रवर्ती माप का सबसे विश्वसनीय व स्थायी उपयोगी माप है। तो ये भी आप जानते हैं मध्यांक है, गैरिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है डेल एक्स सिग्मा एक्स बटे वाई किस मान की गणना का सूत्र है? तो ये इस जो सूत्र से इस सूत्र से निकालने का जो वो है मध्यमान, इस सूत्र से निकाला जाता है। जैसे कोई भी संख्याएं दी हैं तो उनको हम सिग्मा का मतलब होता है उनको जोड़ना यानी प्लस कर लेना, सबको प्लस कर देंगे और जितनी संख्याएं दी होंगी उससे हम डिवाइड कर देंगे, है ना। यानी ये फार्मूला हो गया हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी जो पद होते हैं उनका ऐड और बटे उनकी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य अंकगणितीय मध्यमान की गणना की जाती है प्रत्यक्ष विधि में, लंबी विधि में, अप्रत्यक्ष विधि में, बिना किसी विधि के प्रयोग किए हुए। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई विधि अपनानी पड़ती है, ये तो बगैर विधि के भी हो जाता है। सामान्य अंकगणितीय जो सामान्य अंकगणित है, ठीक है, तो इसका द ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संक्षिप्त विधि से मध्यमान का सूत्र है। संक्षिप्त विधि से मध्यमान का जो सूत्र है वो है m बराबर a डॉट m डॉट प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी आई। सा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी समूह के प्राप्तांकों का मध्यमान 80 है, प्राप्तांकों के मध्यमान जो है वो 80 है और इसके प्रत्येक प्राप्तांकों में 10 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक प्राप्तांकों में जब हम 10 जोड़ देंगे तो परिवर्तित वितरण हो जाएगा। अब ये आप जान लीजिए किसी समूह है, कोई समूह है, उसमें प्राप्तांकों का जो मध्यमान है वो 80 है और हर एक में जब 10 जोड़ोगे तो इसमें जो परिवर्तन आएगा वो 80 तो आएगा ही प्लस 10 ये हो जाएगा, यानी 90 का परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बा ऑप्शन यानी 90, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान, यानी ये जो आंकड़े हैं इनका जो मध्यमान होगा वो क्या होगा? तो मैं आपको इसका सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इसी विधि से हो जाएंगे। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं इसका मध्यमान बताना नहीं, बीच वाली संख्या बतानी है, समझ रहे हैं? मध्यमान मतलब जो सबसे बीच में है। तो फर्स्ट नंबर पे करना क्या है, इनको बढ़ते क्रम में लिख लेना है।
किस क्रम में लिख लेना है? बढ़ते क्रम में। यानी जैसे ये 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, है ना, इसके बाद 4 आएगा। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है, जैसे गिन लो पहले इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं? 11 हैं। तो यानी मध्यमान जो होगा वो 5 इधर होंगी, 5 इधर होंगी, और बीच में ये जो होगा वही तो मध्यमान होगा। तो आप ऐसा करो कि 5 संख्याएं इधर निकाल दीजिए, ये वाली, है ना, ये वाली जो 5 संख्याएं हैं, ये वाली इधर वाली, ये निकाल दो, और फिर जो छठी संख्या होगी वही तो मध्यमान होगा। तो हमको जल्दी आंसर मिल जाएगा, बात ये है। तो इनको जब बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे तो 1 निकल जाएगा, फिर 2 निकल जाएगा, फिर 3 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। ठीक है, अब ये तो 5 संख्याएं हो गई। अब जो छठा नंबर हमारा बचा वही तो होगा मध्यमान, 6। तो सा ऑप्शन इज द राइट आंसर, 6 होगा इसका आंसर। ठीक है, हम केवल अंधी में तीर नहीं चलवा रहे हैं, आपको सिखा भी रहे हैं साथ में, ताकि दूसरे भी क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी हों वो सारे हो सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक टाइप का एक ही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टाइप के कई सारे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ये आप भूल जाइए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मध्यमान का सूत्र नहीं है? इसमें पूछ रहा नहीं है। ऑप्शन पे ये क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना जो है, आप नहीं देखे नहीं हो, फटाक से आंसर करके आ गए, तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है वो द ऑप्शन जो है m बराबर AM प्लस सिग्मा FD अपॉन N इंटू आई, यहाँ पे क्या होता था? CI होता था, है ना, ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं का मध्यमान क्या होगा? अब ये तो ऑप्शन कर ही लेंगे, जो उसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। तो क्या होगा मध्यमान से? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए क्या होगा, फटाक से जल्दी से। तो 2 4 5 9 10, यानी 5 संख्याएं हैं, तो 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, बीच वाली मध्यमान होगी। तो देखो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो यहाँ 5 आएगा, और फिर यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, फिर इसका मध्यमान बताइए। तो इसमें भी 5 हैं, तो तीसरी जो संख्या होगी, तो बढ़ते क्रम में इनको अरेंज कर लीजिए। तो 4 के बाद 5 आएगा, और फिर 5 के बाद 7 आएगा, है ना, 4 5 6 आएगा, सॉरी 4 5 फिर 6 आएगा। तो तीसरी जो संख्या होगी वो 6 होगी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो 6 होगा। ये मिस हो गया है, यहाँ पे 6 लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान। इन आंकड़ों का मध्यमान बताइए क्या होगा, फटाफट जल्दी से जल्दी। तो इसका जो मध्यमान होगा वो 6 आने वाला है। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट कर लीजिए, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक, तो इसमें से कौन नहीं है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक? तो मध्यांक है। यह कथन किसका है? समस्त आंकड़ों की प्रवृत्ति प्रायः किसी केंद्रीय अंक या मूल्य के चौं और केंद्रित होने की होती है। इस प्रवृत्ति के माप को केंद्रीय प्रवृत्ति माप कहते हैं, या किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका जो राइट आंसर है वो है सिम्पसन व काफ्का। ठीक है, सा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ विधि लॉन्ग मेथड द्वारा मध्यमान का गणना सूत्र है। तो जो मध्यमान है उसका गणना सूत्र क्या है? तो वो आप लोगों को पता होगा। मध्यमान का जो गणना सूत्र है सिग्मा x अपॉन n, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यका यानी मीडियन का अंक है जिसके नीचे स्थित होता है। मीडियन का मतलब मध्यका, तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है 50%। ठीक है, 50% क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है, और जब निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 50 ही तो आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह कथन है किसी मापनी का मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर व नीचे आधे आधे कैसेज होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है एलहेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण का मध्य बिंदु जिसके ऊपर और नीचे बराबर बराबर 50% प्राप्तांक रहते हैं, कौन सा केंद्रीय मान है? तो ऊपर और नीचे
बराबर बराबर 50% रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो संयुक्त मध्यमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यांक की गणना करने से पूर्व अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम, आरोही क्रम, सजातीय, विजातीय, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। तो उनको जो है आरोही क्रम में अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है बढ़ते क्रम में, ताकि फिर उसके बाद जो है दाएं बाएं जो कुछ करना होता है वो हम कर लेते हैं। अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक का गणना सूत्र। तो ये सब हम क्वेश्चन अभी बता चुके हैं। देखो कितनी इम्पोर्टेंट बातें मैं बोल रहा हूँ, उनको अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो इन सारे क्वेश्चन का आप जवाब ऐसे ही दे देंगे। ठीक है। केवल क्वेश्चन ही नहीं काफ़ी, जो एक्स्ट्रा जो बात हम बोल रहे हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है। कई सारे क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। निम्न प्राप्तांकों का मध्यांक कौन सा है? तो इसका जो मध्यांक है वो आपको पता होना चाहिए। आपको मेथड अभी भी बताया जा चुका है। अभी भी फटाक से पेन पेपर उठाइए, फटाफट सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से जल्दी। तब तक वीडियो पॉज कर दीजिए और जब तक आंसर ना आए, ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है। तो इसको हम, इसका जो आंसर रहने वाला है, जैसे इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हैं। तो 4 इधर छूट गए, 4 इधर छूट गए। जो बीच वाला होगा वही तो हमारा मध्यांक होगा। तो इनको हम आरोही क्रम में कर लेंगे। सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक इसमें है 4, फिर 5 है ना, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। 6 के बाद 7 तो है नहीं, तो 8 है ना। 4 तो हो गए। अब 4 इधर गए तो बचा का 8 के बाद क्या बचा? इसमें तो 9 ही है, वो सॉरी 10। इसके बाद तो सारे बिग हैं चारों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? 10 नंबर, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से आपको ये विधि समझ में आ गई होगी। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये आप सब, मेरे ख्याल से, मेरी ऐसी आशा है कि आप सारे टिक करके एकदम सही करके आएंगे। निम्न में से कौन सा माप केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो ये तो आप लोग जान ही गए होंगे कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो विस्तार। ठीक है, विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राप्तांकों 7 8 10 12 9 11 का मध्यांक है। यानी इस टाइप के, आपको ये जान लीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको महसूस होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे। और डेफिनेटली 8 से 10 क्वेश्चन इस टाइप के मिलने ही वाले हैं, मिलने ही वाले हैं। ठीक है। मध्यांक जिसमें पूछेगा, समांतर माध्य पूछेगा, n+1/2 वाले फार्मूले से, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को अच्छा से देखते हैं 4-5 बार, जो है, जब तक पेपर नहीं होता है। 7 8 10 12 9 11 का मध्यांक है। तो टोटल फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है? टोटल नंबर काउंट कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर हैं? 6। अब 6 नंबर हैं, तब तो दिक्कत हो जाएगी। 3 इधर छूट जाएंगे, ये 3 इधर छूट गए, है ना। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं, है ना। जैसे 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, है ना। अब क्या करना है? तो इनको वही काम करना है, भी आरोही क्रम में इनको लिखना है। ये है सबसे छोटा अंक इसमें 7, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 11 12, है ना। अब जो 2 इधर के तुम छोड़ दो, 2 इधर के छोड़ दो, है ना। 2 इधर के छोड़ दीजिए, 2 इधर के छोड़ दीजिए। अब बीच में कौन से रह गए? ये 2, यानी 10 और 9 बीच में रह गए, है ना। 10 और 9 बीच में ये रह गए, है ना। तो 9 से कुछ ज़्यादा होगा और 10 से कुछ कम होगा। तो 10 और 9 के बीच में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? यही तो आ रहा है, 9.50, है ना। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगर ये ट्रिक आपको बिल्कुल जीरो कैलकुलेशन मान लो नहीं आती, तब भी आप ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है। संचयी आवृत्ति की गणना की जाती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए बहुत जो है ये एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं सारा आपके काम का है। संचयी आवृत्ति की गणना की जाती है मध्यमान में, मध्यांक में, बहुलक में, प्रामाणिक विचलन में। तो ये आपको पता होगा कि जो संचयी बारंबारता हम लोग पहले छोटे हुआ करते थे तब उसमें निकाला करते थे संचयी बारंबारता। तो उसमें जो है मध्यमान में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मध्यमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिग्मा एक्स अपान वाई किस मान की गणना का सूत्र है? कितनी बार ये देखो अभी आप कर चुके हैं, और वही क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछने वाले हैं, ये भी जान लीजिए। तो ये जो है मध्यमान का जो है सूत्र है, किसका है? मध्यमान का। सामान्य अंक गणितीय मध्यमान की गणना की जाती है प्रत्यक्ष विधि में, लंबी विधि में, बिना किसी विधि के प्रयोग किए हुए। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यांक यानी मीडियन का दूसरा नाम है। तो मीडियन का जो दूसरा नाम है, आंकड़ों की गणना, सभी अंकों का औसत, बेजोड़ अंकों का औसत, जोड़ का औसत। तो आंकड़ों की गणना इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूत्र किस केंद्रीय प्रवृत्ति का सूत्र है? किस केंद्रीय प्रवृत्ति का सूत्र है, ये बताना है आपको, ये पूछ रहा है। तो ये भी आप अभी सूत्र ये पढ़ चुके हैं अभी। तो ये जो है किसका सूत्र है? तो ये मध्यांक का सूत्र है, ठीक है, किसका? मध्यांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तब तक देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी फटाफट प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल भूलिए ही ना, और फटाफट दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए साथ ही में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।